बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? मज़ा आ रहा है लेसन का कि नहीं? बोर हो रहे हैं? बोर हो जाए तो बताएं अच्छा कमेंट करके। एनीवे जी, आज हमारा इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी, अगर आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बताइएगा। आप फेसबुक पे भी आपके पास लिंक है, मोबाइल नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, ईमेल भी आपको नज़र आ रहा है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम, राइट? So let's start. What is market demand? Market demand is basically it is the demand of all the people living in that particular market, right? किसी भी हम मार्केट की बात करें, चाहे वो कस्बा है, शहर है या कोई इलाका है, हम जिस भी मार्केट की बात कर रहे हैं उसमें रहने वाले तमाम लोग जिस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं उस सारी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। आपको याद होगा हमने जब डिमांड को डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था डिमांड वो क्वांटिटीज़ हैं जो लोग, दोज दैट क्वांटिटी विच पीपल आर विलिंग टू बाय, ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, दे आर एबल टू बाय, उनकी एबिलिटी भी है। और हमने कहा था एट वेरियस प्राइसेस एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो उन इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को डिमांड बोलते हैं। अब वो एक बंदे की डिमांड थी और अब हम कहते हैं उस इलाके में, उस जगह पे या उस एरिया में रहने वाले सारे लोगों की जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड। लेट सपोज हम कहते हैं इस्लामाबाद में चिकन की कितनी डिमांड है, यानी इस्लामाबाद में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके एक दिन में लेट सपोज कितना चिकन कंज्यूम करते हैं, तो ये एक मार्केट डिमांड हो जाएगी। कोई भी एरिया हो सकता है, सिटी, कंट्री, जो भी आप मार्केट, जिसको भी आप मार्केट ले रहे हैं। अब इसको आप न्यूमेरिकली थोड़ा सा समझ लें। लेट सपोज ये देखें किसी भी चीज़ की कीमत 8 थी तो उसकी जो है डिमांड है अली, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसी मार्केट में 4 कंज्यूमर हैं, इसको आप 4,000 या 4 लाख भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अली की जो डिमांड थी वो 2 यूनिट थी, अहमद की डिमांड 0 थी क्योंकि अहमद इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यार आमिर जो है उसने वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था पर मंथ, लेट सपोज, और आदिल जो है वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। तो 2 + 1 + 2 कितने होंगे? 5। यानी इस प्रोडक्ट की कीमत जब 5 रुपये या $5 थी तो उसकी जो डिमांड थी वो थी, सॉरी, प्राइस जो थी 8 रुपये थी, तो उसकी टोटल डिमांड जो थी वो 5 थी। मीन्स 5,000, 50,000 वट एवर, ठीक है। इसी तरह देखें जब कीमत कम हो गई, 7 पे आ गई, तो अली ने डिमांड बढ़ा दी 2 से 3। अब अहमद भी एक ख़रीद रहा है क्योंकि ही थिंक ही कैन अफोर्ड नाउ, ठीक है। आमिर जो है उसने 1 से 3 कर दी डिमांड, और आदिल ने 2 से 4। अब इसको सम करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह 8, 7, 6, 5 जब कीमत गिर रही है तो मुख्तलिफ डिमांड्स आ रही हैं। आप इसको यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे कीमतें गिर रही हैं मज़ीद लोग, मज़ीद कंज्यूमर भी इसमें ऐड होते जा रहे हैं। जैसे और देखें अब शुरू में जो 8 रुपये पे डिमांड जो थी वो 5 थी, और आखिर में जब कीमत 4 रुपये होगी तो अब डिमांड 29 होगी। जैसे आप इसकी मिसाल ये भी ले सकते हैं, जब लैपटॉप्स वगैरह महंगे थे तो बहुत थोड़े लोग ख़रीद रहे थे। अब जब लैपटॉप्स की या मोबाइल की या कंप्यूटर्स की कीमतें गिर गई हैं तो आप देखें तकरीबन हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास, तकरीबन हर बंदे के पास कंप्यूटर या लैपटॉप भी है। तो इसको आप जब प्लॉट करेंगे तो आपको फिर ये आप एक ही ग्राफ में अली, अहमद और आदिल की डिमांड भी प्लॉट कर सकते हैं और मार्केट डिमांड भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ्स पे हमने आपको पहले लेक्चर्स दे दिए हैं, तो होपफुली आप नाउ यू कैन ड्रॉ दी ग्राफ्स एज वेल। ये एक एक्सरसाइज है जी, ये आप घर में ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। ये प्राइस है 2, तो हसीब की डिमांड है 14 यूनिट, ज़की की डिमांड है 36, मुजीब की डिमांड है 24। तो इसी तरह ये टेबल पहले बना लें, इसको समझ लें। मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ़ डिमांड्स हैं। आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने किसी पसंदीदा बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये आप इसको कर लेंगे। अच्छा, ये टेबल पहले आप अपने पास लिख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमिन द मार्केट डिमांड। आपने मार्केट डिमांड मालूम करनी है, यानी सारी डिमांड्स को जमा करना है तो आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। दूसरा आपने ये करना है, ग्राफ द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व्स। आपने इंडिविजुअल मीन एक एक बंदे की भी डिमांड कर्व बनानी है और मार्केट, लेकिन ये आपने एक ही ग्राफ में बनाना है, ठीक है, अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने। एक ग्राफ में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस की कर्व जो है वो, इंडिविजुअल कर्व कैसे दिखती हैं और मार्केट डिमांड। सो यू विल फाइंड आउट दैट इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स आर दे आर स्टीपर एंड शार्पर। आप देखेंगे कि वो ऐसे नीचे की तरफ आएंगी डिमांड कर, और जो मार्केट डिमांड होगी वो ऐसे, डेट विल बी फ्लैटर, ऐसे स्लो स्लो सी नीचे आएगी। एक मिनट में आपको बताता हूँ।
ये आएगी आपके पास लाइक समथिंग लाइक दिस। आप जब इंडिविजुअल डिमांड करेंगे तो वो इस तरह से आएगी, और जो मार्केट डिमांड जब ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगी, वो इट विल बी लिटिल फ्लैटर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे क्या है जी, आगे हमारे पास है इसको कैसे करते हैं बंद, एक मिनट। अच्छा ठीक हो गया। द करंट मार्केट प्राइस इज़ 4, व्हाट इज़ द टोटल मार्केट डिमांड। ये आप देख लें कि 4 पे, ये आप देखेंगे जब 4 पे कितनी डिमांड थी जो आपने कैलकुलेट किया होगा वो लिख देंगे, और फिर व्हाट हैपन्स टू मार्केट डिमांड व्हेन प्राइस गोज़ टू 8, और 8 पे कितनी डिमांड है, आप देख लेंगे कि प्राइस डिमांड कम हुई है कि ज़्यादा हुई। और लास्ट क्वेश्चन है जी, से एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि अगर आप इसी कंपनी ने लेट सपोज एडवर्टाइज़ किया तो सबकी जो डिमांड्स हैं वो 50% इंक्रीज़ हो गई है, तो आप उसके नया टेबल बनाएंगे, सबकी 50% इंक्रीज डिमांड मालूम करेंगे और उसको फिर ग्राफ कर लेंगे। ऐसे करेंगे, देखें प्राइस तो वही रही, अब इसकी डिमांड 50% इंक्रीज से क्या मतलब है, 14 का 50% कितना हो जाएगा, कौन बताएगा कितना हो गया जी, 7 हो गया, ठीक है ना। तो 14 + 7 कितना हो जाएगा 21। इसी तरह इसकी कितनी हो जाएगी 12, 12 का 50% कितना होता है जी 6, और 6 और 12 कितने हो गए 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 12। इस तरह से आप सारा टेबल बना लेंगे और फिर इसको सम अप कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऑड नंबर हैं इनको आप राउंड फिगर में ले सकते हैं, लाइक 5 का हाफ जो आता है 2.5 आता है, तो आप इसको 3 ले लें तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट, and hope you understood the concept. So this is all from today. Thank you very much. Take care, stay happy, and remember me in your prayers. Bye bye. Allah Hafiz.